दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आईपीओ क्या होता है? दरअसल ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, यानी कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है तो उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। उसी को हम आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ के अंदर हम लोग निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन हम में से काफी लोग उसका पूरा प्रोसेस समझते नहीं है। इसी वजह से हम कई बार उसके अंदर इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। हमारे कई सारे सवाल होते हैं कि आखिर हमें निवेश करना कैसे है, या फिर ये शेयर्स की अलॉटमेंट होती कैसे है, बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है, फिक्स्ड प्राइस इशू क्या होता है, इशू साइज क्या होता है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आईपीओ का पूरा प्रोसेस समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत की स्पेशल सीरीज नई उम्मीद। मैं हूं अविराज। देखिए, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ के जरिए तमाम कंपनियां बाजार से पैसा उठाती हैं और बदले में अपनी कंपनी के शेयर या यूं कहें कि कंपनी में हिस्सेदारी बेचती हैं। आज के वक्त में आईपीओ में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन कम ही लोगों को इससे जुड़े तमाम टर्म्स के मतलब पता होते हैं। तो चलिए इस टर्म्स को समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाने से पहले DRHP तैयार करती है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के मिशन और विजन के बारे में सब कुछ लिखा होता है। इसमें बताया गया होता है कि कंपनी ने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है और आगे कैसा प्रदर्शन करना चाहती है। साथ ही कंपनी इसमें यह भी बताती है कि आईपीओ से पैसे जुटाकर उसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा, कहां की उसकी प्लानिंग है। इस दस्तावेज को हर कंपनी को सेबी के पास जमा करना होता है। उसके बाद ही सेबी से किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने की इजाजत मिलती है। चलिए अब समझते हैं कि बिड लॉट क्या होता है। देखिए, आईपीओ में एक दो शेयर नहीं खरीदे जाते, बल्कि लॉट में शेयर खरीदे जाते हैं। एक लॉट में कितने शेयर होंगे ये कंपनी तय करती है। आमतौर पर एक लॉट की कीमत 15,000 रुपए के करीब होती है। इसमें शेयरों की संख्या उसकी कीमत के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब आता है हमारा फिक्स्ड प्राइस या बुक बिल्डिंग। एक कंपनी दो तरीके से आईपीओ ला सकती है। पहला तरीका है फिक्स्ड प्राइस का और दूसरा तरीका है बुक बिल्डिंग का, यानी कि फिक्स्ड प्राइस के तहत कंपनी अपने आईपीओ या यूं कहें कि शेयरों की कीमत पहले ही बता देती है। वहीं बुक बिल्डिंग के तहत कंपनी एक प्राइस रेंज सेट करती है और शेयर की कीमत को निवेशकों की डिमांड देखते हुए उसी हिसाब से तय करती है। अधिकतर मामलों में बुक बिल्डिंग के तरीके से ही आईपीओ लाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इशू साइज क्या होता है। इससे पता चलता है कि आईपीओ कितना बड़ा है। मान लीजिए कि कोई कंपनी अपने 1 करोड़ शेयर बेच रही है और इसके लिए प्राइस बैंड है 100 रुपए से 105 रुपए तक। तो इसका इशू साइज 100 करोड़ रुपए से 105 करोड़ रुपए के बीच रहेगा। मान लीजिए कि सारे निवेश कंपनी के शेयर 105 रुपए के उच्चतम भाव पर खरीदते हैं, तो ये कहा जाएगा कि कंपनी 105 करोड़ रुपए का आईपीओ लाई थी। इस तरीके के जो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर अलॉटमेंट होता क्या है। शेयरों के लिए बोली लगाए जाने के बाद शेयरों का अलॉटमेंट होता है। इसके तहत देखा जाता है कि किसे कितने लॉट दिए जाएं। आईपीओ जितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है, उसको कंपनी के शेयर मिलने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर 50 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं, यानी इस मामले में यह कहा जा सकता है कि हर एक लॉट के लिए 50 लोगों ने आवेदन किया है। ऐसे में इनमें से किसी एक को ही आईपीओ का लॉट मिलेगा, जबकि बाकी लोगों के पैसे रिफंड हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा लिस्टिंग डेट, यानी कि आईपीओ के तहत शेयरों के अलॉटमेंट के बाद जब कंपनी शेयर बाजार पर लिस्ट होती है तो उसे लिस्टिंग डे कहते हैं। इस दिन अगर कंपनी का शेयर आईपीओ की कीमत से कम पर लिस्ट होता है तो उसे डिस्काउंट लिस्टिंग कहते हैं, जबकि अगर अधिक कीमत पर लिस्ट होता है तो उसे प्रीमियम लिस्टिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट पर शेयर की कीमत उसकी डिमांड के हिसाब से तय होती है और जब आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो उन्हें आपके डीमैट खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अलॉटमेंट के बाद यह प्रक्रिया अपने आप होती है, आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो मेरे दोस्तों, ये थी आईपीओ से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहे राइजिंग भारत। तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।